हमें ड्रॉप लेना चाहिए डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए? आप लोगों को पता है कि हमारे 2 से 3 तरह के डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि बोर्ड्स के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है, तो क्या मैं उस ड्रॉप में अच्छे से पढ़ पाऊंगा? अगर आप डिसिप्लिन तरीके से नहीं करने वाले हैं, देन यू आर गोइंग टू फॉल आउट ऑफ द रेस फॉर श्योर। तो मैंने आप लोगों को बताया पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए। अब वो पीवाईक्यू एनालिसिस करें कैसे? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? I hope you people are doing fine and preparing for your upcoming exams with full vigor and vitality. In today's session, I am going to discuss one of the most anticipated questions कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए? क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या ड्रॉप लेना वर्थ है या नहीं है? इन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में अनरेवल करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रोबेबल questions and answers related to this idea of drop year for your design entrance exams. Starting with, आप लोगों को पता है कि हमारे 2 से 3 तरह के डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, राइट? वी हैव निफ्ट, एनआईडी, यूसीड एंड नाटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन सभी एग्जाम्स को क्लियर किया है विद देयर बोर्ड्स, राइट? तो बच्चों के मन में एक ये छोटी सी विचारधारा बन गई है कि शायद हमें इतना इसमें पुट इन ना करना पड़े, तो एक ड्रॉप लेना बिल्कुल ही वेस्ट जाने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट इन his or her way. We should not underestimate anyone's caliber over here. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं और वो इजीली सभी चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं और जिन्हें फोकस प्रिपरेशन करनी होती है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फोकस प्रिपरेशन, अ ड्रॉप इज वर्थ इट फॉर यू. Now moving ahead to another important question. Are you people disciplined enough to take a drop? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि बोर्ड्स के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है, तो क्या मैं उस ड्रॉप में अच्छे से पढ़ पाऊंगा? क्या मैं चीज़ों को अच्छे से बैलेंस आउट कर पाऊंगा यहाँ पर या नहीं? बहुत सारे बच्चों को एक ऐसे सर पे छड़ी की तरह चाहिए होता है कि जब तक मेरे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक शायद मैं काम ही ना कर पाऊं, राइट? तो जो आपका ये ड्रॉप ईयर रहने वाला है, इसके अंदर आपको खुद ही अपने तरफ से एफर्ट लगाने हैं. यू आर योर ओन मास्टर ओवर हेयर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू control your brains and tell yourself that in the drop year you should work hard, you should study enough that you get to the best of the best institutes. Now moving ahead, अब यहाँ पर हम और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब इन सभी सवालों के जवाब वैसे आप इंट्रोस्पेक्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्कस इट एज वेल. अब ड्रॉप क्यों लेना चाहिए? तो सबसे पहला जो रीजन होता है ड्रॉप लेने का वो ये है कि अगर आपने एक छोटी सी मार्जिन से मिस कर दी है कट ऑफ, तो शायद ड्रॉप लेना आपके लिए अच्छा होने वाला है. नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने पहले बोला बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बैलेंस आउट करके नहीं चल सकते हैं, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम होती है एंड देन दे कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एज वी ऑल नो दैट ऑल दीज कॉलेजेस आर your launch pad for brilliant opportunities and a lofty career. So if you are looking forward to joining these brilliant opportunities, you need a good rank. अब बहुत सारे बच्चे अपनी रैंक को सुधारने के लिए, ताकि उन्हें एक बेटर कॉलेज मिल सके जहां उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके लिए भी ड्रॉप लेते हैं. तो ये 3 से 4 मेजर रीजंस है बच्चों के ड्रॉप लेने के. नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक ड्रॉप ईयर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. You can use it wisely to get the desired goals. अब यहाँ पर आपके स्टडी प्लान डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि हम अभी कितने पानी में हैं और अभी कितनी मेहनत करनी हमें है, राइट? इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि हमें अपना स्टडी प्लान, अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड एप्ट टाइम टेबल बनाना है. बहुत सारे बच्चे ऐसे ऊल जलूल
ख्यालों में खो जाते हैं और उनको लगता है कि दे विल बी स्टडिंग एवरीथिंग एवरी डे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव योर लॉन्ग टर्म गोल कि आपको एग्जाम क्लियर करके इस यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए। तो आज मैं उन सभी शॉर्ट टर्म गोल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान चाहिए जिसके अंदर आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दे सके और अच्छे से उनको कवर कर सके। डिजाइन, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, आप इन सभी चीजों पर फोकस कर सके। अब जो आपका ड्रॉप ईयर होने वाला है, यहाँ पर आपके पास बोर्ड्स की टेंशन नहीं है, है ना? तो यहाँ पर आप फोकस्ड प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पीवाईक्यू एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, एप्ट टाइम टेबल, फोकस प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम कंसेप्ट क्लैरिटी की बात करते हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, जिसमें आप क्लासेस, बुक्स से हेल्प ले सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रैक्टिस करना। एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, राइट? और बोला जाता है आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। सो भाई आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए, आपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको ये भी तो देखना है ना कि आप कहाँ दोबारा स्टैंड करते हैं। सो योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आपको मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एनालिसिस जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर कमी कर देते हैं, राइट? और यही डिफरेंस है एक टॉपर के माइंडसेट में और एक ऐसे एस्पिरेंट के माइंडसेट में जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता है। जो टॉपर होता है वो हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है, एक एरर लॉग बनाता है, उसमें लिखता है कि मैंने ये गलती की, क्यों हुई मुझसे ये गलती, क्या मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, क्या मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है, या फिर मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गई हूं, या फिर मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट? तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करिए, एक एरर लॉग बनाइए, उसमें लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपेयर करें, नेक्स्ट टाइम जब आप अपने एग्जाम के लिए बैठे, व्हेन यू टेक अ मॉक टेस्ट, यू डू नॉट रिपीट इट, राइट? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टिक टू योर डेली रूटीन। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से नहीं करने वाले हैं, देन यू आर गोइंग टू फॉल आउट ऑफ द रेस फॉर श्योर। और बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम्स में, मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, सूनर द बेटर। अगर आप अभी नहीं तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो वो आपकी सीट ले जाएंगे और फिर आपके पास रिग्रेट्स के अलावा और कुछ रहने नहीं वाला है। एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन वंस सेड, यू कैन वेट बट टाइम वोंट। आप डिले कर सकते हैं लेकिन समय जा रहा है, राइट? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है सब्जेक्ट को पढ़ना, ठीक है, सिलेबस को मैनेज करके चलना। तो उनको यहाँ पर चाहिए होते हैं मेंटरशिप सेशंस, जहाँ पर वो अपने एक्सपर्ट एजुकेटर्स से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कितना कवर करना है। देखिए, सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेंटरशिप सेशंस के अंदर अपने एजुकेटर्स से जब बात करते हैं, जब वो आपको पढ़ाते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके लिए एनालिसिस कर चुके हैं और उनको 3 से 4 या 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। जब इतने साल का एक्सपीरियंस किसी एजुकेटर को हो जाता है तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे। और किसी महापुरुष ने कभी ये कहा था कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर दैट 30 to 40% ऑफ द सिलेबस, जहां से 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी कट ऑफ्स को भी क्लियर कर सके और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंच सके। Another very important thing over here that you need to be very positive during your preparation journey. हम जो सोचते हैं हम वही मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सभी थॉट्स नहीं हो पाएगा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और फिर वो नहीं ही होगा। बट इफ यू आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, अगर आप लोग उसको एसर्टिवली मैनिफेस्ट करते हुए जा रहे हैं कि आप क्लियर कर पाएंगे और आप एक उसी मोटिवेशन से पढ़ रहे हैं, देन देर आर हाई चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द कट ऑफ्स एंड ज्वाइनिंग योर फेवरेट यूनिवर्सिटीज। अब मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की थी, इफ यू पीपल रिमेंबर, शॉर्ट टर्म गोल्स लिखना। जिसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ एक डेली प्लानर खरीदना। रोज रात को सोने से पहले उसके अंदर लिखिए कि चलिए मुझे कल न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे कल ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, मुझे कल एप्टीट्यूड के ये और ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, इसके साथ साथ मुझे 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं, मुझे डीपीपी सॉल्व करनी है, मुझे कल निकिता मैम की क्लास देखनी है, साक्षी मैम की क्लास देखनी है, कल मैं अमरदीप सर के ये वाले सेशंस देखने वाली हूँ, उसके बाद मैं डीपीपीस करने वाली हूँ, मेरी बैकलॉग रह गई है मैं वो कवर करने वाली हूँ। अगर आप लोग ऐसे डेली प्लानर में
रोज लिखकर सोते हैं अपने डेली टास्क, नेक्स्ट डे आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो रात को सोने से पहले एक बार उसको ट्रैक करिए, अच्छा मेरा ये काम हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। अगर कोई भी एक ऐसा मिसिंग रह जाता है उसको नेक्स्ट डे की सेशन में डाल दीजिए। अगर आप अपने आप को ऐसे ट्रैक करते हुए जाएंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरह से आप अपने प्रोसेस में रहने वाले हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द कट ऑफ्स एज वेल। नाउ यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब बच्चों को लगता है कि मैम क्या न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज क्रूशियल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जहाँ पर इंग्लिश खाली बोली नहीं जाती है बट ऑफिशियल काम में भी यूज होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट अ होल्ड ओवर दिस लैंग्वेज। आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होने वाले हैं, राइट? अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक रीडिंग हैबिट बिल्ड करना। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के बहुत तरीके हैं बट रीडिंग को सबसे एफिशिएंट समझा गया है। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, नथिंग इज एज डायनेमिक एज अ न्यूज़पेपर, क्योंकि वहां पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हुए यू पीपल विल बी एंजॉइंग रियली, राइट? इफ यू कैन नॉट रीड अ फुल न्यूज़पेपर, सो आई विल टेल यू पीपल टू रीड 4 डिफरेंट आर्टिकल्स इन द एडिटोरियल सेक्शन, जो आपको ओपिनियन फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, आपकी इंग्लिश को भी इंप्रूव करता है, राइट? नाउ मूविंग अहेड, ये होने वाला है आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं सो देयर आर चांसेस ऑफ यू एसिंग दिस मैराथन। मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ड्रॉप लेने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव्स डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बहुत फोकस प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स नहीं है कि भाई मुझे स्कूल में कैसा करना है, मेरे प्री बोर्ड्स हैं, मेरे बोर्ड्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। आप स्कूल टाइम पर जो 2 से 3 घंटे अपनी तैयारी को दे रहे थे, अब आप अपने 8 से 9 घंटे दे सकते हैं, राइट? जिससे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं फॉर श्योर। नाउ मूविंग अहेड, यू people will have ample time to refine sketching, aptitude and portfolio। तो आपके पास टाइम तो बहुत ही है, राइट? जिसके वजह से आप शायद टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप इंस्टीट्यूट्स तक भी पहुंच सकते हैं। अब भाई क्या अप्रोच रहने वाली है इन दोनों में, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे हम प्लान करें अपने स्टडी आवर्स और ये सब। जो बच्चा स्कूल में है वो 1 या 2 सेशन लगा सकता है, जिसके अंदर वो 1 घंटे की क्लास देख ले, आधे घंटे की डीपीपी सॉल्व कर ले, 15-20 मिनट में उसको रिव्यू कर ले। लेकिन जो बच्चा घर पर है, ड्रॉप लिया हुआ है जिस बच्चे ने, वो 8 से 9 घंटे दे सकता है। वो रोज के 3 सेशन लगा सकता है, डेडिकेटेड 3 सेशन, जिसके अंदर वो एक इंग्लिश का सेशन हो सकता है, एक एप्टीट्यूड का सेशन हो सकता है, एक डिजाइन का सेशन हो सकता है, जिसके अंदर आपने 1-1.5 घंटे की क्लास देख ली, उसके बाद आधे घंटे के लिए डीपीपी कर ली, फिर 10-15 मिनट में उसको रिव्यू कर लिया, और फिर आप उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग को 1 घंटा दे सकते हैं और अपने ड्राइंग सेशंस को 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे अपनी ड्राइंग को रिफाइन करते हुए, अपनी स्केचिंग को रिफाइन करते हुए जाएंगे, so there are high chances of you acing this examination and getting good marks as well. Now moving ahead, क्या कॉन्स होने वाले हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? देखिए, सबसे पहला नेगेटिव तो यही है कि शायद आप जो ये रेस है स्कूल वाले बच्चों की, उसमें 1 साल पीछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12th के होते ही एडमिशन ले लिया है, अब आपने ड्रॉप लिया है तो 1 साल का गैप आना है, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आप सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो फोकस प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन वो एक मेंटल प्रेशर भी हो जाता है कि ये मेरा एक सेकंड अटेम्प्ट है, मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करने वाली हूँ, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है ये मेंटल प्रेशर बिल्डअप करता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो अनसर्टेनिटी तो रहने वाली है और कोई गारंटीड सिलेक्शन यहाँ पर है नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, देन ओनली देयर आर चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। और बहुत सारे बच्चों के मन में सेल्फ डाउट भी आते हैं, क्योंकि वो अच्छे तरह से इसको प्लान नहीं करके चलते हैं। ड्रॉप ईयर को शुरू के 3-4 महीने ऐसे मजे मजे में निकाल देते हैं, ये सोचकर कि अरे अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, विल स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 months। ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी सेल्फ डाउट्स एंड देन यू विल बी ओवरथिंकिंग एज वेल एज देयर इज नो certainty over here, right? So it's very important for you people to make the most of your drop year. Now something very important that I have to tell you all, drop year is either a win or a learning, it is not at all a failure। बहुत सारे लोगों ने इसको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन की तरह देखा है। अभी अगर आप लोगों को पता हो, अरुण जेटली जैसे इंटेलेक्चुअल्स, राइट, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंटेलेक्चुअल्स, जब उनसे पूछा गया था ऐसे ही एक डिस्कशन में कि सर आपको क्या लगता है बच्चों को ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बहुत
प्यारे शब्दों में बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इकट्ठे चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनको आप समय देंगे तो फिर आपको लगेगा कि वो बच्चे चार चांद लगा रहे हैं अपनी मेहनत से। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो भाई ड्रॉप मेरे अकॉर्डिंग तो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जिसके अंदर आपको खूब टाइम मिलता है अपने आप को रिफाइन करने का, ताकि आप बेस्ट कॉलेजेस तक पहुंच सके। नाउ मूविंग अहेड, Why should you choose PW? Why PW Design in Arc? तो देखिए, फिजिक्स वाला एक सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और हम अपनी बैचेस के अंदर लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिकली कवर करते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, जो आपकी तैयारी में आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। प्रैक्टिस सेशंस की बात करें तो आपको एक प्रैक्टिस बैंक मिलता है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। हम लोग आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड देन वी पीपल हैव फीडबैक सेशंस आल्सो। एज वी ऑल नो दैट देयर आर ड्राइंग सेशंस आल्सो जो साक्षी मैम ले रही हैं, राइट? उसके साथ साथ आप लोगों को फीडबैक भी मिल रहा है। इसके साथ पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस, जहां पर आपके डाउट्स और आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात की जाती है। पीडब्ल्यू इज अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जिसने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, एंड एज यू कैन सी इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, which clearly stands as a testament to our dedication and hard work towards our student. Now, moving ahead, I have one question in my mind that I'm looking forward to discussing with you all. जब हम बात करते हैं अपनी प्रैक्टिस को किक स्टार्ट करने की, तो मैंने आप लोगों को बताया पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए। अब वो पीवाईक्यू एनालिसिस करें कैसे, राइट? आप लोगों को ये देखना है कि किस साल में किस टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं और उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर चलिए। अगर आप लोग पीवाईक्यू एनालिसिस खुद से नहीं कर पा रहे हैं, देन वी हैव यूट्यूब सेशंस ऑल्सो फॉर दैट, एंड यू कैन वॉच दोज सेशंस एंड नो मोर अबाउट इट। नाउ देयर आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन, जहां पर मैंने डिस्कस किया है कि ड्रॉप लेना एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है, जहां पर हम अपने ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं और इसको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन की तरफ देखते हैं। बट what matters over here is that you need to put your hard work and smart work in the drop year to use it wisely. And there I end this session. Thank you very much for joining us here. If you have any questions pertaining to what I have discussed, you may put it in the comment section. Bye bye everyone. Take care.